अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं सुनो इस्लाम यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको इस्लाम की ईमान अफरोज कहानियां, किस्से और वाक़यात सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के सबसे आदिल खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में, जिन्हें दूसरा उमर भी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ख़ास था, चलिए जानते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह खिलाफत संभालने से पहले एक आम गवर्नर की तरह रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खिलाफत सौंपी गई, उन्होंने अपनी तमाम दौलत बैतुल माल में जमा कर दी। उनके पास कीमती लिबास, नौकर चाकर और महल थे, मगर खिलाफत के बाद वो आम कपड़ों में आ गए और आम मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उनकी बीवी ने उनसे पूछा, आपने अपने तमाम जेवरात और मालो दौलत क्यों वापस कर दिए? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जवाब दिया, ये सब कुछ मैंने मुसलमानों के माल से लिया था, और अब जब मैं खलीफा बन गया हूँ तो मैं अल्लाह के सामने जवाबदाह हूँ। उनके दौर में अदल व इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम हुई कि लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। एक मरतबा रात के वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह चिराग की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे। इतने में उनका बेटा आया और जाती बात करने लगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने चिराग बुझा दिया और कहा, ये चिराग बैतुल माल का है और मैं मुसलमानों के माल को अपनी जाती बातों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौरे खिलाफत हमें सिखाता है कि अगर हुक्मरान आदिल और दियानतदार हो तो पूरी कौम खुशहाल हो जाती है। उनकी जिंदगी हमें सादगी, इंसाफ और ईमानदारी का दर्स देती है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें। मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए सुनो इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।